हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त हो गए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैं वादा किया था कि मैं अब आप लोग को मेंटल एबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ इंटेलिजेंस सैनिक विद्यालय के बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं आज से क्लास लेकर आ गया हूँ और लगातार आज से क्लासेस आप लोग के लिए चलेंगी, है ना। चाहे वो मेंटल एबिलिटी की क्लास हो और चाहे वो मैथमेटिक्स की क्लास हो, जो कि रवि सर लेने वाले हैं। ठीक है, तो सारी क्लासेस बिल्कुल एकदम जो शेड्यूल वाइज सिलसिलेवार ढंग से चलेगी। डेली क्लासेस आप लोग ले आएंगी, तो आप लोग बस बढ़िया से क्लास देखो, क्लास को शेयर करो। ठीक है, और क्या करो कि आप जो है सो साथ ही साथ क्लास के साथ क्लास में भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा और वीक में आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसका प्रैक्टिस जो हमारा ऐप है एजुकेट ऐप, उस पर उसका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो मैं आगे उस पर वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे आपको एजुकेट ऐप पे ज्वाइन होना है। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय है ना, या फिर सैनिक स्कूल, या फिर आरएमएस है ना, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेतरहाट, इंदिरा गांधी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भी बच्चे जिसमें रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास बिल्कुल आप लोग को लास्ट तक देखना है। तो हम जो टारगेट कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम 2026 में होने वाला है, उस एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, है ना। जो भी बच्चा क्लास 6 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास है मेंटल एबिलिटी का। ठीक है बच्चों, तो पिछला बार जो क्लास हुआ था जिसमें मैं सिलेबस डिस्कस किया था पूरा, है ना, मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, मैं तो नवोदय विद्यालय का सिलेबस डिस्कस किया था और साथ ही साथ जो सैनिक का स्कूल का जो सिलेबस है वो रवि सर डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। यहाँ पर फिर भी मैं मेंटल एबिलिटी मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो उसका मैं सिलेबस एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों देख लो, यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ रखा हुआ है ना। तो जो यहाँ ऑड मैन आउट है, फिगर मैचिंग है, पैटर्न कंप्लीशन है नवोदय विद्यालय के लिए। फिर क्या आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है। ठीक है, मिरर इमेज है, पंच होल पैटर्न है, स्पेस विजुअलाइजेशन है और एम्बेडेड फिगर है। ठीक है, सेम इसी तरह हिंदी में है, पैटर्न पूरा करना, आकृति मिलान, असंगत को छांटना, आकृति पूर्ति, सादृश्यता, ज्यामितीय आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल पैटर्न, स्थान दृश्यालोकन, छिपी हुई आकृति। ठीक है, तो ये सारे जो है सो टोटल 10 चैप्टर है आपके पास। और अब जैसा मैं आपको बताया था कि मेंटल एबिलिटी से कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स से होते हैं, और 10 चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर से जो है सो 4 प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों, तो सारे चैप्टर का सेम वेटेज है, तो बढ़िया से आपको तैयारी करना है। क्लियर है, चल अब यहाँ पे देख लो, ये जो सैनिक स्कूल के बच्चे हो उन लोगों के लिए यहाँ पे सिलेबस आपका जो इंटेलिजेंस का है ना, जिसको मेंटल एबिलिटी, वही चीज़ है, रीजनिंग है, इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, है ना। तो वही चीज़ है, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका है, हाँ, है ना। और ये पे आपको यहाँ पे देखो ऑड मैन आउट है और यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, सेम चीज़ है ना। ये अलग लिख दिया लेकिन चैप्टर सेम है दोनों। क्लियर है, तो यहाँ पे अपना सिलेबस देख लेना, पेपर फोल्डिंग है, वेन डायग्राम है, मतलब बहुत सारे जो चैप्टर है वो मैचिंग चैप्टर है। और जो चैप्टर जो सैनिक विद्यालय में है और वो नवोदय में नहीं है, वो मैं अलग से सैनिक विद्यालय के बच्चों के लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग क्लास देखो। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। बिल्कुल जीरो से एडवांस तक मैं लेकर जाऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं बड़ा क्वेश्चन तक लेकर जाऊंगा। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, आप लोग मास्टर बनने वाले हो इस सब्जेक्ट में। क्लियर है, चलो अब देखो बच्चों, तो आज मैं जो क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ जो मेंटल एबिलिटी का, वो पहला क्लास है। क्या नाम है उसका नाम है ऑड मैन आउट। ठीक है, अब ऑड मैन आउट जिसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, इस चैप्टर का कुछ और नाम है, इसका सिमिलैरिटी भी नाम है, सिमिलैरिटी। ठीक है, इसको डिफरेंसेस भी बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, और बोलते हैं विषम आकृति को छांटना। ठीक है, विषम आकृति को छांटना। तो इस तरह से बहुत सारे जो है सो नाम होते हैं इसको, है ना। तो अगर आपको से पूछ जाए कि विषम आकृति बताओ, है ना, डिफरेंस बताओ, सिमिलरिटी बताओ, तो आप लोग ये मत बोलना कि सर ये कौन सी खेती मूली है, ये कहाँ से उठ के आ गई। ठीक है, तो मैं सब कुछ यहाँ पे बता दिया हूँ, है ना। चाहे क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण हो, क्लासीफाई करना है, ठीक है, चाहे भिन्न आकृति छांटना, असंगत आकृति को छांटना। ठीक है, तो ये सारे जो है सो यहाँ पे इस तरह से जो है सो चैप्टर के नाम होते हैं। तो जैसा भी आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना है। ठीक है, चीज़ें सेम है और बिल्कुल सब कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो कुछ मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से बोला था मैं पढ़ाऊंगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलो देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या बन रहा है भाई, मैं क्या बना रहा हूँ, सर्कल आ जा भाई, कहाँ है सर्कल, चला जा। अजय देखो, हाँ ये मैं क्या बना रहा हूँ, बन क्या रहा है, देखो बच्चों, कोई बात नहीं, चलो मैं हाथ से बना देता हूँ, है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक मैं सर्कल बनाया है। ठीक है, चलो सर्कल है नहीं लेकिन समझ लो सर्कल है ये। ठीक है, एक और बना रहा हूँ दूसरा,
ये तीसरा। ठीक है, चलो मैं कलर एक्सचेंज कर रहा हूँ और मैं एक इसके अलग से बना रहा। ठीक है, क्या है ये, आयत बन गया कि वर्ग बन गया। चलो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डालता हूँ मैं ए बी सी डी। अब मुझे बताओ कि इन चारों आकृतियों में सबसे भिन्न आकृति कौन है। आप लोग एकदम तुरंत फटाक से बोलोगे सर इसमें सबसे भिन्न जो है वो आकृति डी है। मैं पूछूंगा बच्चों कैसे, तो बोलोगे सर ये तीनों आकृति एक कलर का है और जो एक आकृति है वो अलग कलर का है। मैं बोलूँगा बहुत अच्छा बच्चों, तालियां हो जानी चाहिए आप लोग के लिए। ठीक है, लेकिन देखो ये तो सही है, लॉजिक आप लोग बिल्कुल सही लगाए हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और लॉजिक यहाँ पे लग सकता है कि हाँ सर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आया होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ लॉजिक में आया होगा कि ये तीनों क्या है, ये तीनों सर्कल है और ये क्या है, ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बना हुआ है मेरे से। ठीक है, वो माइंड मत करना, तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर हो गया, समझ लो स्क्वायर समझ ले रहे हैं, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये अलग हो गया, बिल्कुल सर, है ना। तो वही चीज़ें हैं, इसी तरह से जो सिंपल जो चीज़ें आती हैं। अच्छा मैं एक और लेता हूँ। ठीक है, चलो देखो, एक है यहाँ पे एक ट्रायंगल, ठीक है, एक सर्कल और एक क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलो एक यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, आयत हो गया। अब बताओ इसमें, बताओ इसका मैं ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब यहाँ पे तो आपका लॉजिक भिड़ेगा नहीं कलर वाला कि सर कलर वाला ये कलर अलग है, यहाँ से हम बता दिए। ऐसा तो लॉजिक यहाँ पे भिड़ने वाला नहीं है। चलो यहाँ पे बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ, कमेंट करो, है ना। चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर इसमें क्या है, इसमें एक साइड, इसमें साइड्स हैं। ठीक है, इसमें 3 साइड है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, है ना। इसमें भी 4 साइड है, 1 2 3 4, यानी कि इसमें क्या है सर साइड्स है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 0 साइड्स है। मतलब इसमें 0 साइड्स है, यानी कि इसमें तीनों में क्या है, इन तीनों आकृतियों में, इन तीनों में, इसमें और इसमें, कि इसमें साइड्स है, लेकिन इसमें साइड्स नहीं है। जिसमें साइड्स नहीं है तो वही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भिन्न आकृति हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर। चलो एक और लेते हैं। यहाँ मान लो कि मैं ए लिखा, मैं बी लिखा, यहाँ मान लो कि 3 लिख दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं डी लिख दिया हूँ। अब बताओ इसमें क्या होगा, तो इसमें सर आप लोग सिंपल बोलोगे सर यहाँ पे जो क्या है ना कि ये जो मेरा ए है ये क्या है, मेरा अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। ठीक है, बी है ये मेरा, ये भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, डी है ये भी मेरा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। बट सर ये जो 3 है, 3 क्या है, 3 बीन नहीं बजा रहा है यहाँ पे, है ना, बीन नहीं बजाना है। 3 क्या है मेरा, 3 एक नंबर है। ठीक है, 3 अगर ये एक नंबर है तो नंबर क्या हो गया, अलग हो गया ना ये अल्फ़ाबेट से, तो ये क्या हो गया, यही तो मेरा अलग आकृति हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, यही तो है। क्लियर है, बस ऐसे ही बिल्कुल मैं अभी इजी बिल्कुल 0 लेवल से मैं लेके जा रहा हूँ। अभी और एडवांस क्वेश्चन आएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, लेकिन इसमें प्रकार क्या समझना है, इसमें ना जितना मतलब क्वेश्चन आएगा उतना कंसेप्ट बनता है, तो वो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बस आप लोग की सहूलियत के लिए मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। बाकी मैं प्रैक्टिस इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि बस आप लोग सवाल देखोगे और टिक करके आओगे सर ये जो आंसर है यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो आगे देखो। अब जो क्वेश्चन जो होता है, सवाल जो होता है किस प्रकार का आता है ना, यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो पहले जो होता है बच्चों वो होता है अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट ऑड 1 आउट। अच्छा 1 को अगर मैं 1 लिखूँ इस तरह से चलेगा, कोई दिक्कत, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। चलो ठीक है, साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है नंबर। अच्छा हाँ, अगर मुझे पसीना आ रहा हो तो आप लोग उतना माइंड मत करना। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ना, और मैं फ़ैन वगैरह बंद करके मैं आप लोग के लिए क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना कि सर को गर्मी लगता है। ठीक है, मैं फ़ैन बना रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए आवाज़ बढ़िया से जाए। ठीक है, तो नंबर ऑड 1 आउट। ठीक है, तीसरा नंबर के बाद वर्ड ऑड 1 आउट। क्लियर है। चौथा एक होता है बच्चा, एक और होता है, ये शेप होता है, शेप ऑड 1 आउट, है ना। पांचवा भी अगर हम डाल दें तो यहाँ जो होता है अक्षर, अक्षर मतलब हिंदी वाले अल्फ़ाबेट। ठीक है, हिंदी वाले, है ना, वो अल्फ़ाबेट में ही ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी, लेकिन मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, अक्षर अलग से हिंदी वाले। तो इतना टाइप का जो होता है प्रश्न पूछा जाता है ना। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, शेप वाला। ठीक है, डायग्राम वाला, फिगर वाला, और एक अल्फ़ाबेट थोड़ा सा इत्तू सा। ठीक है, इत्तू सा ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी ये जो 3 है,
ये सैनिक वाले बच्चों के लिए और बाकी आरएमएस वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, क्लियर है। चलो अब यहाँ से जो है सो अब इससे मैं कुछ आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ। अभी आप लोग क्लास 5 में हो, है ना, जो भी क्लास में हो आप लोग क्लास 5 में होगे, है ना, क्योंकि तैयारी क्लास 6 से कर रहे हो। तो मैं कुछ चीज़ें जब मैं जानना चाहता हूँ जो अभी तक आप स्कूल में अपना पढ़े होगे, ठीक है। चलो नहीं पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा, मैं तो हूँ ही यहाँ पे, है ना। चलो मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक के लिए आप लोग को मस्त पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब आप लोग बताओ, हिंदी में आप लोग पढ़े हो दो चीज़ें, दो मैं प्रजाति का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों प्रजाति का नाम बताना जरूर आप लोग। एक होता है वॉवेल, ठीक है, एक होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स है, स्पेलिंग गलत हो माइंड मत करना आप लोग, है ना। चलो वॉवेल, ठीक है। वॉवेल होते हैं, क्या क्या होता है, तो एबीसीडी आप लोग जानते हो, एबीसीडी, है ना, सब जानता होगा। इंग्लिश का अल्फाबेट कितना होता है टोटल, 26 होता है, 26 होता है। तो 26 में जो वॉवेल होता है वो 5 वॉवेल होता है। कौन कौन होता है सर, ए, ई, आई, ओ, यू। बिल्कुल सर, इतना तो मैं भी जानता हूँ। हाँ, आप लोग बिल्कुल जानते हो, सारे जानते हो गए, है ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। चलो बहुत बढ़िया। कॉन्सोनेंट, बाकी अगर ये 5 वॉवेल हो गए, कितना सर, अगर ये 5 वॉवेल हो गए तो बाकी इसके अलावा जितने होंगे वो क्या होंगे, वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। 5 अगर वॉवेल हो गए, ये सारे 5, ए, ई, आई, ओ, यू, तो बाकी क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। चलो बिल्कुल सर। अब इस पर मैं क्वेश्चन देता हूँ, चलो बताओ। क्वेश्चन है कि बी एन ओ पी, अब बताओ कि इसमें जो है सो ऑड वन आउट कौन है, जल्दी से कमेंट करो। चलो अब मैं बताता हूं। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर बी जो है ये मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। एन क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है, ये तो सर वॉवेल है। और पी क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो तीनों क्या हो गया, ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये क्या हो गया, ये तीनों कॉन्सोनेंट हो गया। लेकिन ऑप्शन सी है, ये क्या है, ये वॉवेल है हमारा। अगर ये वॉवेल हो गया तो यही तो अलग है, अलग प्रजाति तो यही है, तो यही तो मेरा ऑड मैन आउट हो गया। ये तो भिन्न आकृति हो गई, आकृति ने यहाँ पे अल्फाबेट पूछ रहा है, ठीक है, ऑड मैन आउट पूछ रहा हूँ, ठीक है, आकृति पे मैं आऊँगा। चलो ठीक है, तो ये वाला सी हो गया यहाँ पे, सिंपल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे ही इसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं आ जाता हूँ नंबर, अब ये तो हो गया अल्फ़ाबेट वाला, ठीक है। अल्फ़ाबेट में एक और होता है, अगर मैं हिंदी में आऊँ तो आप लोग पढ़ोगे स्वर वर्ण, ठीक है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना, बिल्कुल। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब ये दोनों क्या होता है सर, स्वर वर्ण यानी कि आ से लेके आह तक, ठीक है। व्यंजन वर्ण का से लेके ज्ञा तक। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें से मैं पूछ दूं कि ये और अब बताओ, इसमें क्वेश्चन है आपका। अब इसमें बताओ कि कौन सा है ऑड वन आउट, ए, बी, सी, डी। सिंपल सा, आप लोग तुरंत झट से जवाब दोगे सर। यहाँ तो आपने बता दिया है कि आ से लेकर आह तक क्या है, ये स्वर वर्ण है, और बाकी जो क्या है ये व्यंजन वर्ण है। तो सिंपल सा यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है, ये स्वर वर्ण है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये भी स्वर वर्ण है, यहाँ पे क्या है, ये भी स्वर वर्ण है। लेकिन ये क्या है सर, ये तो व्यंजन वर्ण है। चलो ये व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। बस इसी तरह से आपको सवाल जो है सो ध्यान से देखना है और उसके बाद फिर जो है सो सॉल्व करना है। चलो आगे आते हैं। तो मैं बता दिया, दो चीज़ मैं बताया, अल्फ़ाबेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं अल्फ़ाबेट के बाद आते हैं नंबर पे। अब नंबर में आ जाओ। नंबर में ये क्या है, नंबर में आते हैं, ठीक है। नंबर में आ जाओ। नंबर में 2-3 चीज़ें मुझे जानने चाहिए जो कि आपको पता होना चाहिए। मुझे तो पता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब कि सर हिंदी वालों के लिए, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। गर्मी बहुत लग रहा है बच्चों मुझे, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग चैनल को बहुत सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या, ठीक है। बाकी रवि सर बिल्कुल आप लोग को बताने वाले हैं, नंबर सिस्टम का पहला क्लास होगा मैथमेटिक्स का आपका, उसमें ये आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू में दे रहा हूँ, ठीक है। उसका काम यहाँ पे है भाज्य संख्या, ठीक है।
तीसरा सम संख्या, छोड़िए मैं क्या बोल रहा हूँ, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कि सम संख्या, और चौथा ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है, चलो अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ खुद से, यानी कि जो एक 1 से डिवाइड होता है और एक खुद से, ठीक है, खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब कि प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और वो खुद से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल 3 लेते हैं, तो 3 क्या है, 3 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम 2 ले तो 2 क्या हो रहा है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और एक किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 5 लूँ तो 5 क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है और ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 12 लूँ, ठीक है, 15 लूँ, ठीक है, 15 क्या हो रहा है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि ये सर, तो ये क्या हो गया, ये तो क्या है, ये जो है सो ये इवन नंबर, ये सॉरी ये प्राइम नंबर ये नहीं है, क्या है, ये जो है सो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या है सर, ये कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है जो किसी भी संख्या से, यानी कि ये तो 1 और 3 के अलावा, मतलब 1 और खुद से अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, डिवाइड लग जाए, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर, ठीक है, कोई भी ना बचे, जो कोई भी शेष ना बचे, तो वो इवन नंबर होता है। ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जिसमें डिवाइड करने के बाद शेष बचता है, वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, जो पूरा पूरी नहीं करता है वो ऑड नंबर होता है। इतने ही चीज़ें आपको जानना है और इस कंसेप्ट में चलो आप क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 5 है, 7 है, क्वेश्चन नंबर पहला, 9 है और 13 है। बताओ जल्दी यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर बताओ जल्दी, फटाफट कमेंट करो। चलो बताओ, चलो सर यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो मेरा आंसर होगा तीसरा मैं बोल रहा हूँ 13। ठीक है, ऑप्शन डी है मेरा आंसर होगा। कैसे सर, गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, कोई बच्चा ऐसा नहीं किया है। चलो देखो यहाँ पे अब मेरा जो आंसर यहाँ पे बच्चों ये नहीं होगा, मेरा जो आंसर होने वाला है वो होगा मेरा, देखो यहाँ पे अभी मैं बताया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट। तो 5 क्या ये प्राइम नंबर है, 7 क्या ये भी प्राइम नंबर है और 13 क्या ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन 9 क्या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर क्या हो गया, वो हो गया सी हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, 15, 25, 37 और एक और लेते हैं नंबर 54। बड़ा ले लिए क्या, चलेगा। आप लोग को याद रहना चाहिए प्राइम नंबर 100 तक, आपको याद रहना चाहिए कि 100 तक में कौन प्राइम नंबर है और कौन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रवि सर पढ़ाने वाला है, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल गर्दा उड़ा के पढ़ाने वाले हैं वो, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्लास लंबा होगा बच्चों, आज मैं क्लास में सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला जो क्लास होगा सेकंड क्लास, उसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो कंसेप्ट बढ़िया से आप लोग समझ लो, फिर प्रैक्टिस करने में तो मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। गर्दा उड़ाने वाले हैं क्वेश्चन का, है ना, एकदम धज्जिया उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन का। चलो देखो यहाँ पे, चलो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पे, चलो कमेंट करो जल्दी से, है ना। तो देखो यहाँ पे बच्चों 15 क्या है, 15 क्या है, एक ये कंपोजिट नंबर है। 25 क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है। 37 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है सर। और जो 54 है, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो 3 कंपोजिट नंबर हो गए, एक प्राइम नंबर हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, 14, 24, 36 और यहाँ पे 17, छोड़ो 17 नहीं, कोई नंबर लेते हैं ऐसा, 12 लेते हैं, ये भी नहीं, 15 लेते हैं। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक लगाओगे आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपका लॉजिक लगेगा सर कि ये क्या है, ये 14, 24, 36 ये क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन ये जो 15 क्या है, ये ऑड नंबर है। तो मेरा ये आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपका जो सवाल ये होगा, अल्फ़ाबेट पे पूछा जाएगा, नंबर पे पूछा जाएगा और वर्ड्स पे भी मैं एक कंसेप्ट वहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, चलो वर्ड्स पे आते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट,
मैंगो। टोमेटो मतलब हिंदी वाले बच्चों टमाटर, पोटैटो मतलब आलू, कैरेट मतलब गाजर और मैंगो मतलब आम। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ ऑड मैन आउट क्या होगा। ऑड वन आउट, ऑड मैन आउट, जो भी बोलो, क्लासिफिकेशन बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ जो होगा सर दिख रहा है क्या कि जो टोमेटो क्या है, एक ये वेजिटेबल है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी वेजिटेबल है। कैरेट क्या है, ये भी वेजिटेबल है, सब्जी है ना। बाकी आम क्या है, आम फलों का राजा है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम क्या है, हाँ बिल्कुल फल ही तो है ये, फलों का राजा आम, फल। ठीक है, तो ये फल है, बाकी सारा क्या हो गया, सब्जी हो गया। जब ये फल हो गया, सब्जी एक से जाति को एक प्रजाति हो गए, एक जैसे हो गए, लेकिन ये डिफरेंट क्या है, ये मैंगो है, तो आंसर मेरा क्या होगा, यही हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट पे लेने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या लिया जाए। चलो मान लो यहाँ लेते हैं एक भारत का कोई स्टेट लेते हैं, चलो एमपी है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। अच्छा एक और लेते हैं, एक फॉरेन का कोई लेते हैं, चलो लेते हैं क्या, यूएसए लेते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ जल्दी से यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा। यह ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो जल्दी से कर दो, उड़ा दो एकदम, कमेंट भर दो एकदम आंसर से। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्या है, एमपी क्या है, ये तो इंडिया में है सर। ठीक है, यूपी क्या है, ये भी इंडिया में है सर। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी इंडिया में है सर। लेकिन ये यूएसए क्या हो गया, यूएसए ये तो विदेश का हो गया, ये तो फॉरेन का हो गया है। ठीक है, ये इंडिया में नहीं आ रहा है। जब ये नहीं आ रहा तो ये अलग हो गया, ऑप्शन डी आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से बाकी जो सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। चलो अब देखो यहाँ पे नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए जो सेक्शन ए होता है ना, सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए, उस पर सवाल जो होता है उसमें इसी चैप्टर से ऑड मैन आउट यानी कि असंगत आकृति से पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन जो आपका निर्देश दिया जाता है वो क्या लिखा रहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, 1 से 4 तक बोलता है वहाँ पे, वहाँ मैं ऐड नहीं किया हूँ तो देख लेना वहाँ पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 फिगर, 4 फिगर होते हैं, 3 ऑफ देम हैव कॉमन रिलेशन, 3 में कोई कॉमन रिलेशन होता है, अभी मैं बताया हूँ। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एंड बिलोंग टू वन क्लास, एक क्लास से बिलोंग करता है। अभी मैं बताया था, पीछे ही देखो, पीछे देखो, अभी मैं बताया था कि तीनों क्या है, इंडिया में है ना, ये तीनों क्या इंडिया में, लेकिन ये क्या है, इंडिया में नहीं है। ऊपर मैं सब्जी वाला में बताया था तीनों क्या है, तीनों सब्जी है, लेकिन ये क्या है, फलों का राजा आम, फल है सर। ठीक है, बिलोंग टू वन क्लास, सेलेक्ट द फिगर विच डिफरेंट एंड डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ द अदर फिगर इन द ग्रुप। बस उसी को अलग को छांटना है जो कि ग्रुप में क्या होता है कि डज नॉट हैव एनी रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे देखो निर्देश, हिंदी वाले बच्चों देख लो यहाँ पे जल्दी से। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृति कुछ हद तक एक सदृश्य मतलब समान है तथा एक आकृति अलग है सर, है ना। अलग आकृति को चुनकर संकलन पुस्तिका, मतलब कि संकलन पुस्तिका क्या होता है सर, OMR सीट होता है। क्या होता है, OMR सीट होता है ना, OMR सीट होता है। ठीक है, मैं प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी आंसर में लिखें। बिल्कुल आपको क्या करना है, वही भरना है, गोला भरना है। ठीक है, तो इसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे भी आ गया आपका, क्या करोगे सर, यहाँ पे 3 मैंगो है, 3 एक कलर के, 1 2 3, अगला क्या है, ये तो हरा कलर है सर। ठीक है, अभी तो आम का सीजन चल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे तो तीनों क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। बाकी ये क्या है, इस पे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं कुछ पहले भी बताया था, कुछ ये तो नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए इस पे पूछा जाता है कि बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइट्स है ना, साइट्स मतलब जो होते हैं अलग अलग, जैसे मान लो कि ये है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 1 नंबर, 2, 3 नंबर। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ साइट्स पे रहता है, बेस्ड ऑन पोजीशन पे रहता है, अलग अलग पोजीशन, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स है ना, दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स है, बेस्ड ऑन रोटेशन हो गया, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग हो गया, रियल इमेजेस हो गया। ठीक है, इतने सारे ये क्या है जो कंसेप्ट हैं, मतलब इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितना सवाल आप लोग बनाओगे उतना कंसेप्ट बनता है। तो कोई चलो ठीक है, ये मैं सिंपल सा बता दिया हूँ, लेकिन जितना अभी हम लोग सवाल करेंगे ना तो उसमें से अलग अलग कंसेप्ट बनते जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग सवाल से सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके साथ इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन देखते ही आंसर उसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो देखो बच्चों आवाज आते हैं। देखो यहाँ पे मोटू पतलू आप लोग बड़ा देखते हो गए है ना। ठीक है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, किसको बोलता है, मोटू पतलू को बोलता है ना। ठीक है, तो खाली पेट आप लोगों को भी नहीं रहना है। ठीक है, बढ़िया से एकदम खाना खाओ, पढ़ाई करो, मस्त एकदम तैयारी करो और एकदम नवोदय विद्यालय जाके रहना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना एक्सपीरियंस बताएगा, क्योंकि मैं खुद नवोदय विद्यालय का छात्र रह चुका हूँ, तो मैं वहाँ पढ़ाई कर चुका हूँ। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है, शेयर जरूर करना अपना एक्सपीरियंस। चलो बच्चों देखो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ तीनों क्या है, मोटू है ना, और एक क्या है, एक पतलू अलग हो गया, तो ये क्या होगा, यही तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे
अब यहाँ से मेरा क्या होता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था ये आप लोग के लिए, ठीक है। चलो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले आ रहा हूँ आप लोग के लिए। चलो देखो बच्चों यहाँ पे और मैंने और बताओ जल्दी से बताओ। इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये सर क्या है, ये बुक है। बुक मतलब ये तो पढ़ाई करने के लिए काम आता है सर, स्टेशनरी आइटम है बिल्कुल। पेंसिल वो भी सर पढ़ाई करने के लिए काम आता है, वो भी स्टेशनरी आइटम है, ठीक है। और यहाँ पे इरेजर वो भी पढ़ाई करने के लिए काम आता है, वो भी एक स्टेशनरी आइटम है। बट सर साइकिल पढ़ाई करने के लिए कहाँ काम आता है सर? मैं तो साइकिल से पढ़ने जाता हूँ। अरे बच्चों पढ़ने जाते हो, पढ़ाई करने के लिए काम थोड़ी आता है। ये हम लोग क्या कहते हैं, चलाते हैं इसको, साइकिल पे चढ़ के जाते हैं ना। तो क्या होगा, मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 वाला आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए एकदम धमाकेदार तरीके से। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंगो वाला चीज़ वही जो पहले था वही वाला है ना। तो जल्दी से आंसर आप लोग मार लोगे, ये वाला आंसर होगा सी है ना। ऑप्शन नहीं डाला हुआ तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। चलो आगे जल्दी से यहाँ पर मैं कितना कुछ लगभग कुछ क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे वो तो प्रैक्टिस का नॉर्मल क्वेश्चन था आप लोग के लिए। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से एकदम देखो, ठीक है। जान रहा हूँ मैं थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, लेकिन मैं 2 क्लास ले लूँगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो 2 3 4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर बाकी प्रैक्टिस अगला क्लास में करेंगे हम लोग धमाकेदार तरीके से, ठीक है। तो एकदम बने रहो क्लास में, और एकदम लास्ट तक बने रहो, एकदम देखो अभी कितना मजा आने वाला है, ठीक है। पूरा मैं मैथमेटिक्स तो सर आप लोगों को रवि सर पढ़ाने वाले हैं, मैं तो मेंटल एबिलिटी पढ़ाऊंगा, और बाकी मैं सोशल साइंस में जो सैनिक विद्यालय के बच्चों के लिए उन लोगों के लिए पढ़ाने वाला जनरल नॉलेज, ठीक है। तो बस देखते रहो। चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से, दम करता उड़ा दो। चलो बताओ जल्दी से। अब मेरे सॉल्व करने से पहले का एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट इतना बड़ा अनाउंसमेंट है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है, प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे देना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ए में क्या दिख रहा है कि ये जो तीनों यहाँ पे 1 2 3 ये जो तीनों ये जो लाइन है एरो वाले, ये एक साइड है, ठीक है। चलो सर ठीक है, इसको अभी होल्ड रखते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें भी तीनों क्या है, एक साइड है, ठीक है। इधर डायरेक्शन मतलब इधर जो है, इधर देख रहा है, इधर मुंह किए हुए, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कर रहा है, ये इधर मुंह किए हुए, तीनों का डायरेक्शन एक साइड है, तीनों एक साइड ही देख रहा है, तीनों एक साइड चल रहा है एकदम। लेकिन सर बी में क्या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। बी में क्या है, एक ऊपर देख रहा है, फिर एक नीचे देख रहा है, फिर एक ऊपर देख रहा है। तो इन तीनों में तो रिलेशन बन रहा है सर, इसमें और इसमें, ए में सी में और डी में, बट बी में नहीं बन रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो इस क्वेश्चन में देखो 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस 5 क्वेश्चन। थोड़ा सा धैर्य बना के बैठ लो, थोड़ा सा पानी वानी पीना है पी लो, बड़े से धैर्य बना के बैठे रहो, ठीक है। बाकी आगे चलो, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि ए सी डी तीनों में क्या है सर, जल्दी से बताओ। तो इसमें क्या है कि ये सर्कल बन रहा है, गोल है पूरा, ये भी सर्कल बन रहा है, गोल है पूरा, ठीक है। यहाँ भी क्या है, सर्कल बन रहा है, गोल है पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो है सो ये सर्कल बन नहीं रहा है, ये खाली है। यहाँ पे सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं सर। जब कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये हो गया मेरा अलग ऑप्शन, क्या हो गया, यही तो हो गया मेरा, यही तो आंसर हो गया, निकल गया आंसर। इजी है ना, बिल्कुल। चलो देखो यहाँ पे आगे तीसरा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों जो सर्कल है, तीनों जो गोले हैं, ये क्या है, चिपके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर में, बी नंबर में भी वही चीज़ हो रहा है, और सी नंबर में क्या है, ये तीनों चिपके हुए नहीं, तीनों अलग हैं, ठीक है। अच्छा डी नंबर में देखते हैं, यहाँ पे भी इसको होल्ड रखो। डी नंबर में देखते हैं, ये भी क्या है, तीनों क्या है सर, ये तीनों गोले चिपके हुए हैं। लेकिन लग जाता है सर, लेकिन लग ये जाता है कि यहाँ पे जो है तीनों गोले चिपके हुए नहीं है, तीनों वृत्त जो तीनों सर्कल चिपके हुए नहीं है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन भी धमाकेदार क्वेश्चन है एकदम, है ना, लेकिन है ये बहुत इजी, है ना। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, है ना, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, दोनों एक जैसे, ठीक है। यहाँ भी ये बड़ा भाई, छोटा भाई, दोनों एक जैसे, ठीक है। चलो ये भी बड़ा भाई, छोटा भाई, दोनों एक जैसे, लेकिन ये बड़ा भाई यहाँ वाला उठ के आ गया है, और ये छोटा भाई, अच्छा ये कहाँ गया, कहाँ से आया भाई, ये ट्रायंगल अलग से उठ के आ गया है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है ना, ये दोनों क्या एक जैसे है ना, यहाँ पे बस बड़ा छोटा है, यहाँ भी एक जैसे है, बड़ा छोटा है, यहाँ भी एक जैसे बड़ा छोटा है, बस यहाँ ये अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो अलग हो जा रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ पे सी, सिंपल सा आंसर, ठीक है। चलो आगे, हाँ जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, एकदम जल्दी से, फटाक से जल्दी से, एकदम मेरे बोलने से पहले आप लोग आंसर भर देना चाहिए। चलो देखो बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बी में सर यहाँ पे जो है सो सब में मतलब कि 3 गोले बने हुए, मतलब गोले ठीक है, बीच में भी बना हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें बीच में ये वाला जो बीच वाला है वो खाली है। जब खाली है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही वाला तो होगा सर। आंसर जानना है मुझे, आंसर यही है बच्चों, आंसर ए, ऑप्शन ए, ठीक है बस सर यही। अच्छा 5 ही क्वेश्चन था क्या, चलो ठीक है, बाकी 5 ही क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, ठीक है। बाकी जो है सो
बाकी अगला क्लास में करते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ इन्फॉर्मेशन है बच्चों, चलो लास्ट में ले आता हूँ एकदम। हाँ, यहाँ आ गया ना, बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और चैनल जो है सो मतलब कि जो वीडियो है, जो क्लास है, बाकी अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर करो, है ना, उन लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए ना इससे, ठीक है। तो हमारे जो यूट्यूब का चैनल का नाम है वो तो आपको पता है कि टीम एडवेंचर्स क्लासेस नाम है ना। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करो कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीम एडवेंचर्स क्लासेस, यही लिख के आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमारी टीम का चैनल है वो मिल जाएगा, मतलब आपका भी चैनल है ये, ठीक है। तो वहाँ आपको ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम चैनल पे। और एक बात कि जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है सो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेगा, है ना। और कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो वहाँ मिल जाएगा, है ना। तो जो व्हाट्सअप चैनल है उसका भी नाम है टीम एडवेंचर्स क्लासेस, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। क्लियर है बच्चों। और बाकी जो है सो हमारा जो ऐप है, एजुकेट ऐप है ना, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह, वीकली टेस्ट वगैरह जो भी है वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ जो क्लास का जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है एजुकेट ऐप पर, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली है, वहाँ पर मैं लाइव इंटरेक्शन करूँगा, बच्चों से मैं बात करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर सब कुछ होने वाला है। और बाकी जो भी है तो वो चीज़ें आपको सारा धीरे धीरे आप बता दिया जाएगा और क्लासेस चलेंगी लगातार, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे हम अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो कल है, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।